विदाउट ओवर कॉम्प्लिकेटिंग मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स को बहुत ज्यादा सही कर सकते हो। क्योंकि ये स्टीरियोटाइप है जो भी है, तुम लोगों को पता है कि अगर कोई भी बंदा इंग्लिश में बात करता है तो तुम्हें लगता है कि भाई ये वेल एजुकेटेड है, ये गुड लुकिंग भी है, ये पैसे वाला भी होगा, अच्छे खानदान से होगा। ये क्यों है, कहां से आया है, किसी को नहीं पता, लेकिन ये चीज है, तुम्हें पता है। तो विदाउट एनी बुलशिट ना मैं तुम लोग को एक्चुअली स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूँ। क्योंकि अगर तुम लोग अपने स्कूल में इंग्लिश में बात नहीं करते हो अपने दोस्तों वगैरह से, तो तुम लोग जब बाहर जाओगे, दूसरे शहर जाओगे पढ़ने के लिए, कभी भी बाद में ना तुम लोग रियलाइज करोगे कि जहां भी तुम जा रहे हो वहां पे कोई कोई भी अगर तुमसे सामने से आके इंग्लिश में बात करेगा, तुम लोगों को कहीं ना कहीं तुम फ्लिप हो जाओगे। तुम लोग को लगता होगा कि तुम लोग को इंग्लिश आती है, लेकिन कहीं ना कहीं तुम लोग से सामने से कोई बंदा आके बोलेगा ना इंग्लिश में, तुम लोग कहीं ना कहीं इतना फ्लुएंटली रिप्लाई नहीं दे पाओगे। तो मैं इस वीडियो में तुम लोगों को बेसिक ही बताता हूँ कि कैसे तुम लोग एज अ बिगिनर, अगर तुम लोगों को लगता है तुम्हें इंग्लिश आती है, लेकिन तुम्हें पता है भाई तुम लोगों ने एग्जाम्स वगैरह के लिए इंग्लिश पढ़ी है, ग्रामर वगैरह उसी के लिए पढ़ी है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि प्रैक्टिकली इन रियल लाइफ तुम लोग कैसे उस चीज को अप्लाई कर सकते हो। स्टार्टिंग विद द नंबर 1 पॉइंट विच इज कि डोंट चेज दी एक्सेंट। अगर तुम लोग स्टार्टिंग से ही एडवांस लेवल इंग्लिश बोलने का ट्राई करना सोचोगे, ठीक है, कि मैं एकदम अमेरिकन एक्सेंट में बोलूंगा, आई एम गोना स्पीक इन इंग्लिश एंड वेरी अमेरिकन एक्सेंट एंड पीपल गोना लव इट एंड ऑल, पीपल विल फाइंड इट मेजरेबल। वो बोलेंगे कि भाई तू ट्राई हार्ड कर रहा है, तू ये कर रहा है। तुम लोग को एक्सेंट को चेंज नहीं करना, पहले तुम लोग क्या करना है, तुम्हें बिगिनर फ्रेंडली इंग्लिश सीखनी है। तुम लोग कैसे बस रिप्लाई कर सकते हो, कैसे तुम लोग को फर्स्ट चीज एक्सेंट चेंज नहीं करना है। सेकंड चीज, तुम लोग को ना कभी भी एकदम प्रॉपर इंग्लिश में बात मत करो, ठीक है। ग्रामर चेंज करने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि जो तुमने पढ़ाई करी थी वो तुम्हें अप्लाई करना है यहाँ पे, नहीं। तुम लोग टूटी फूटी बोलोगे ना चलेगा। इट्स बेटर कि तुम लोग मिक्स करके बोलो, बेसिकली इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बोलो। तो अगर तुम लोग किसी के सामने एक पैराग्राफ बोल रहे हो, ठीक है, उसमें 10 लाइन है, तो तुम लोग ट्राई करो कि 3 लाइनें उसमें इंग्लिश की हो। और तुम लोग सोच रहे हो ना कि पहले मैं सीखूंगा कि शुड कहां पे लगता है, कुड कहां पे लगता है, वुड कहां पे लगता है, माइट, शैल, ये सब कहां पे लगता है। तुम लोग ऑलरेडी फिर वो थ्योरी में ही रह जाओगे। तो मैं तुम्हें सबसे पहले एडवाइस दूंगा कि पहले एक्सेंट चेंज नहीं करना है। सेकंड, तुम लोग ग्रामर पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं होना है। तुम लोग बस बोलो, ट्राई करो, ठीक है, कुछ भी बोलो, मिक्स करके बोलो। कि प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोलनी है तुम लोग को, लेकिन इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके बोलना, कि उसमें इंग्लिश सेंटेंस भी हो, हिंदी भी हो, ठीक है। पहले स्टार्ट करो कि इंग्लिश वर्ड्स बोलो खाली, कि जो भी तुम बात करते हो किसी भी अपने दोस्त से, तो उसमें 2-3 इंग्लिश के वर्ड्स डाल दो। तीसरी एक बहुत कमाल की चीज मैं बताता हूँ जो कि तुम कर सकते हो अपने किसी भी एक दोस्त के साथ, कि तुम्हें अपना कोई भी एक दोस्त पकड़ना है, उसको बोलना है कि भाई देख हम लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तू भी इंग्लिश में बात करेगा, मैं भी इंग्लिश में बात करूंगा आपस में। तो तुम लोग को डिसाइड कर लेना है कि तुम लोग इंग्लिश में ही बात करोगे, और जब भी तुम लोग कॉल वगैरह में बात करो या फिर इन रियल लाइफ बात करो, इंग्लिश में बात करना है। एंड ये चीज मैंने खुद भी ट्राई करी अपने दोस्त के साथ, कि जब भी तुम लोग स्टार्टिंग में बात करोगे, तुम लगेगा कि मजाक चल रहा है, कुछ चल रहा है, तुम लोग टूटी फूटी एकदम अरब वाली इंग्लिश बोलोगे कि व्हाट यू डूइंग, व्हाट यू ईटिंग, ऐसे करके तुम बोलोगे ना, इट्स फार मोर बेटर कि नॉट इवन ट्राइंग। सो जस्ट ट्राई कि तुम लोग इंग्लिश में बोलो, ग्रामर पे ध्यान मत दो, ठीक है, सेंटेंस प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है उस पर ध्यान मत दो। तुम लोग खुद इंग्लिश सीखते जाओगे। जो भी मैं तुम्हें बोला ना कि माइट, कुड, शैल, ये कहां पे लगता है, ये तुम्हें खुद ही पता लग जाएंगे। तुम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगी कोई थ्योरी वाली बुक उठाने की, उसमें से इंग्लिश पढ़ने की, वो सबसे बुलशिट है। तुम लोगों ने खुद देखे होंगे भाई, जो ऐसे टूरिस्ट वगैरह को गाइड करते हैं ना, गाइड होते हैं यहाँ पे ऐसे टूरिस्ट वाली प्लेसेस में, वहां पे वो जो जिन्होंने कभी पढ़ाई भी नहीं करी होती, स्कूल भी नहीं करा होता, उनको भी इंग्लिश आती है। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने देखा है भाई, जब टूरिस्ट आते हैं वो बात करते हैं, उनसे ही सीखा है उन्होंने। तो तुम कितनी ही थ्योरी सीख लो, कितनी ही ग्रामर सीख लो, बट अगर तुम्हें उसे अप्लाई नहीं करोगे ना, तो कोई फायदा नहीं है, वो चीज कहीं तुम लगा ही नहीं पाओगे। फिर एक और एडवाइस जो तुम्हें देना चाहूंगा वो होगी भाई, इंग्लिश सीरीज या फिर मूवीज देखो, और उसको ना डब करके मत देखो, बिल्कुल भी इंग्लिश में ही देखो, सबटाइटल्स लगा के देखो, इट्स फार मोर बेटर। लेकिन ट्राई करो कि सबटाइटल्स भी तुम ना लगाओ। कब? जब तुम लोग स्टार्ट करो कोई इजी इंग्लिश वाला, मान लो कोई कार्टून ऐसा जिसमें इंग्लिश में बात हो रही है, एनीमे कोई इजी इंग्लिश वाला जिसमें मतलब बेसिक इंग्लिश यूज हो रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश यूज हो रही है। कोई अमेरिकन शो ही देख रहे हो जो कभी डब ही नहीं हुआ है, जो बेसिक इंग्लिश, जो ग्लोबल शोज होते हैं ना, जिसमें ट्राई किया जाता है कि बहुत इंग्लिश इजी रखी जाए, जैसे कार्टून होते हैं ना, कार्टून में बहुत ज्यादा तुम्हें इजी इंग्लिश देखने को मिलेगी। पहले ट्राई करो तुम लोग सबटाइटल्स लगा के, उसके बाद ट्राई करना कि तुम लोग बिना सबटाइटल्स के देखो। जब तुम बिना एक्सेंट के स्टार्ट कर दोगे ना, तब तुम्हें एक बेस बनेगा। तुम लोग जब इंग्लिश एक्सेंट को यूज करना शुरू करोगे, तो वो करने के लिए वो थोड़ी सी एडवांस चीज है, वो हम कभी अगली वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में मैंने बिगिनर फ्रेंडली कैसे तुम लोगों को इंग्लिश अप्लाई करनी है, ठीक है, और स्टार्टिंग में ना अपने आसपास बोलना सीखोगे। क्योंकि जब भी तुम कॉलेज वगैरह जाओगे, जॉब वगैरह करने जाओगे, कहीं बाहर जाओगे, तुम से अगर कोई इंग्लिश में आके पूछेगा ना कि हाउ आर यू, व्हाट्स योर नेम, तुम लोग वहां पे कहीं ना कहीं फ्लिप कर ही जाओगे। मुझे पता है कि तुम लोग बोलोगे या फाइन, हाउ अबाउट यू, ऐसे करके मतलब तुम लोग कहीं ना कहीं फंबल करोगे। तो उस चीज को फिक्स करने के लिए तुम्हें बिगिनर फ्रेंडली वाली इंग्लिश आनी चाहिए, कि तुम लोग उसे प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओ इन रियल लाइफ। तो ये सारी चीजें अप्लाई करना और तुम्हें डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। एंड ऐसी काम की वीडियोस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दैट्स फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द वीडियो, देन कीप लिसनिंग, बी अ मैन, पीस।